नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। आज हमारे साथ वीआईपी पार्टी के जिला प्रवक्ता शिवजी मुखिया जी हैं। इनसे बात करेंगे दरभंगा लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा कि दरभंगा लोकसभा चुनाव जो है कि 13 तारीख को होना है। अब लास्ट चरण में चुनाव का समय आ गया। लास्ट चरण में मतलब दरभंगा लोकसभा के लिए लास्ट समय चल रहा है। इनसे बात करेंगे कि इनके पार्टी का मतलब इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है अभी तक इनका क्या स्थिति है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है BTV बिहार 24। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताएंगे, आप वीआईपी पार्टी का जिला प्रवक्ता है। अब जो है कि चुनाव लास्ट चरण में आ चुका है दरभंगा लोकसभा सीट का। आप बताएंगे कि जो अभी तक पूरे दरभंगा का क्या स्थिति है, आपके फेवर में कितना वोट आपको कन्वर्ट कर पाए हैं अभी तक। देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि दरभंगा ज़िला में हमारे महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी आपके BTV चैनल के माध्यम से जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, तमाम जनता को शिवजी मुखिया जिला प्रवक्ता वीआईपी पार्टी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। और मैं समस्त जनता को ये मैसेज दूंगा कि जो आने वाला लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में आप लोग के सामने महागठबंधन का उम्मीदवार श्री ललित कुमार यादव जी आप लोग के सामने हैं और विपक्ष में भी उम्मीदवार आप लोग के सामने हैं। आप दोनों का भली भांति दोनों कैंडिडेट से, दोनों उम्मीदवार से परिचित हैं। मैं सभी से अनुरोध विनती करूंगा कि आप लोग अपना उम्मीदवार देख करके चुने, जो आप लोग के हर संभव सुख दुख में आप लोग के समक्ष उपस्थित रहे, आप लोग को काम आए, आप लोग को मदद करे। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अभी आप तो लास्ट समय आ गया है चुनाव का, 2 दिन के बाद मतलब कल के बाद परसों चुनाव है दरभंगा लोकसभा सीट पे। तो आप बताएंगे कि अभी तक आप जिस समुदाय से आते हैं, सानी समुदाय आते कि मछुआरा समाज से आते हैं आप, मछुआरा समाज का कितना % वोट आपके पार्टी के, आपके उम्मीदवार के पक्ष में कन्वर्ट हो चुका है? कितना % वोट? देखिए, हमारे समाज में एकदम 80% वोट जो कन्वर्ट हो चुका है। चूँकि हमारा समाज अब जाग चुका है, हमारा समाज अब जो है बुर्बक नहीं रह गया है, वो काबिल हो चुका है, अपने हक अधिकार का जानकारी उसको मिल गया है। हमारे सनफ मल्लाह मुकेश सहनी जो हम लोग के लिए हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे सब भली भांति जानकारी उन लोग को मिल गया है और भली भांति उनको समझ में आ गया है कि मुकेश जी हम लोग के लिए किस तरह का लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सब जागृत हो गया है और 80% वोट हमारे समाज का आपको जो महागठबंधन का जो लोकसभा उम्मीदवार है उनके पक्ष में होने जा रहा है और वो उम्मीदवार जीतने भी जा रहा है। इसलिए कि हमारे समाज इसलिए एक्टिव हो गया है कि हमारे समाज अब आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपको जहाँ जहाँ जनसभा हो रहा है उसके माध्यम से देख लिया है कि हमारे समाज को जो मौजूदा सरकार है वो ठगने का काम कर रहा है। हमारे समाज का जो सिंबल था उसको सिंबल को ख़त्म कर दिया। हमारे समाज का बेटा जो नेता बनना चाहता है उसका एक सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था था, वो सुरक्षा छीन लिया गया, सिंबल छीन लिया गया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। हमारे समाज को जो वर्तमान में आगे बोले थे, आश्वासन दिए थे कि आने वाला समय में आपके समाज को आरक्षण देंगे, उस समाज को आरक्षण भी नहीं दिए हैं, उससे भी वंचित रखे हैं। हम लोग का जो आरक्षण था उसमें से भी 10% आरक्षण काट के अपने फॉरवर्ड समाज को दिया गया है। तो हमारा समाज ये अब भली भांति जान चुका है और हमारा समाज एक्टिव हो गया है और वो जान गया है कि हमको कहाँ वोटिंग करना है और कहाँ नहीं करना है और हमारे लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है और हमको कहाँ फ़ायदा मिलेगा और कहाँ नुकसान मिलेगा, वो जान चुका है। सर, आप क्या बताएंगे, जो अब 13 तारीख को चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि आपके गठबंधन के प्रत्याशी ललित कुमार जी विजय हासिल कर सकते हैं? एकदम श्योर है। देखिए, हमारा जो महागठबंधन का जो कार्यकर्ता है ना, आपको दिन रात एकत्रित किया हुआ है। धूप गर्मी सर्दी कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों एकदम अपना जो है एक अपना पर्व के तरह, ये गणतंत्र पर्व के तरह इसको एकदम पूरा जो है भली भांति मेहनत परिश्रम किया है। अपने जनता, एक एक जनता के पास, अपने माता बहन महिला सभी के पास, सभी वोटर के पास संपर्क किया है और सभी वोटर से जा करके
विनम्र निवेदन किया है और आपको कैंडिडेट के बारे में सबको आपको जागृत कर दिया है। और हमारा जो महागठबंधन का उम्मीदवार है वो भी घर घर जा कर के हर एक जनता के बीच गया है और वो आश्वासन दिया है कि आने वाला समय में, मौजूदा समय में आपका ये ललित कुमार यादव जी अगर चुनाव जीत करके आता है तो आपका समाज में, आपका दरभंगा लोकसभा में हर समय बने रहेगा। और ये आश्वासन सभी जनता ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत होकर रहिए, हम लोग को इसी तरह का उम्मीदवार चाहिए जो हम लोग को हर सुख दुख में काम आवे। हम ललित कुमार यादव जी को खुल के 3 नंबर लालटेन छाप पर वोटिंग करेंगे। लेकिन सर, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विपक्ष में या एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा या उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार हम 4 लाख वोट से लीड करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब हवाई वाला बात तो आप तो देखिए, हवाई वाला बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी किए थे। वो बोले थे कि हम 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में देंगे, हम जो है 15 लाख युवा को नौकरी देंगे और सबको ख़त्म कर देने आ रहे हैं। वो बोले थे हम गैस सिलेंडर को देखिए घर घर उज्ज्वला योजना दिए हैं, घर घर जाके तो सिलेंडर सबको बांट दिए, लेकिन साल में किसके घर में, किस गरीब आदमी के घर में सिलेंडर भर्ती होता है आपको बताइए? 1200 रुपया में सिलेंडर मिलता है। अभी इलेक्शन का टाइम है तो 300 रुपया घटा करके 900 रुपया कर दिया है, लेकिन गरीब आदमी को 900 रुपया होता ही नहीं है जो वो सिलेंडर भरेगा। तो वो सिलेंडर लेकर के क्या करेगा? धूप आरती दिखाएगा? तो इसलिए ये जुमलेबाजी का सरकार है, ये सब जान चुका है, समझे ना? ये बोलने से नहीं होगा 400 पार। 400 पर हम भी बोल देंगे कि हमारा महागठबंधन का सरकार बन रहा है। तो ये सब हवाई वाला बात बोलने नहीं होगा। इस बार उनको ज़मीन पर उनको समझ में आएगा। ये जो 4 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएगा ना, तब समझ में आएगा कि 400 पार या 400 माइनस में कहाँ जा रहा है, वो समझ में आएगा उनको। सर, आप जो मांग है आरक्षण, क्या लग रहा है आप दरभंगा लोकसभा सीट से अगर ललित जी को जिताते हैं तो आपके उम्मीद पे खरे उतरेंगे? क्या लग रहा है इस पर आप? जी एकदम ज़रूर उतरेंगे। हम लोग को आश्वासन दिया है कि अगर आने वाला समय में हम लोग आपका आवाज़, आपका समाज का आवाज़, आपका आरक्षण का आवाज़ हम दिल्ली तक रखेंगे। और आपको यहाँ का नेता प्रतिपक्ष का तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं, सभी हमारे नेता को आश्वासन दिया है कि आने वाला समय में आपका समाज को, आप जिस समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो समाज आपके साथ है उसके साथ हम लोग रहेंगे और हम लोग उनको नेता बनाएंगे और आप लोग को, आपका समाज का, आपका बच्चा को आरक्षण दिलाएंगे। परसों सर, यानी कि 13 तारीख को चुनाव है। 13 तारीख के चुनाव को लेकर जनता को क्या कहिएगा आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम जनता से अनुरोध करूंगा कि आप अपने लोकसभा में इस तरह का सांसद चुनें जो आपके एक आवाज़ में, आपके सुख दुख में, आपका हर एक तकलीफ में आपसे मिले, आपसे मुलाकात करे और आपका जो सुने, उसी जनता को चुने और उसी कैंडिडेट को वोट करें। इस तरह का कैंडिडेट से आप सतर्क हो जाइए। जो जीत के जाने के बाद 5 साल में कभी दर्शन नहीं दिया, उस कैंडिडेट से आप सावधान हो जाइए और इस तरह का कैंडिडेट को मार्केट में लाइए जो आने वाला समय में आपका घर का बच्चा और आपका घर का बूढ़ा, आपका माँ बहन सब चिन्हे, जो यही है मेरा प्रत्याशी, लोकसभा का प्रत्याशी है। उस कैंडिडेट को वोटिंग करने का मैं अपील करूँगा और उसी कैंडिडेट को जिताने के लिए मैं समस्त जनता से अपील करूंगा कि आप लोग ऐसा ही सांसद बनाइए जो आपके सुख दुख में काम आवे। जी, तो आप सुन रहे थे वीआईपी पार्टी के जिला प्रवक्ता शिवजी मुखिया जी का। इनका कहना है कि इस बार दरभंगा लोकसभा सीट से हम लोगों का जीत तय है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV Bihar 24, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।